मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थीं। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख यह आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करें और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रही हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे ना केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। ये कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है, इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें। दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी, और आने वाला वह समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहाँ से तुम्हारे लिए चीजें बदलेगी। नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे, लोग जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। यह भीख धन की नहीं बल्कि रहम दिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते,
तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे, लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुशलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महानता यह है कि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का समागम हो जाएगा। इतनी तेजी से एक ऐसे ग्रह से दिव्य ऊर्जा निकल पड़ी जो तुम्हारे माथे से होते हुए तुम्हारे हृदय में गुजरेगी, फिर तुम्हारे पांव से होते हुए तुम्हारे संपूर्ण अंगों में विचरण करेगी। यह तुम्हारे लहू में घुलकर तुम्हें दिव्य तेज प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, बहुत से बुरे लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की गलती की है। उन्हें इसका एहसास नहीं कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। मैंने सदैव तुम्हें बुरे लोगों से बचाया है, सदैव तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। अपने होने का एहसास तुम्हें निरंतर कराते आई हूँ। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जो सांकेतिक रूप में ही कही जा सकती हैं, अन्यथा उसका महत्व कम हो जाएगा। कई बार चीज़ों के महत्व को निर्धारित करने के लिए उसे पहेलियों के रूप में बुझाना ही पड़ता है, किंतु यह मनुष्य की महानता होती है। यह मनुष्य का अपना विवेक होता है जो उसे यह समझने में कुशलता प्रदान करता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को हल करने के लिए ही यह दिव्य ऊर्जा निकली है, और यूं ही नहीं, यह तुम्हारे जीवन में आएगी, बल्कि तुम्हारे कुशल मन, तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय, तुम्हारे दया से भरी हुई भावना को देखकर यह तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सहायता आ रही है। मेरे बच्चे, अब जो चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी आसानी से पार पालोगे कि तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तुम जब तक संघर्ष करते आए हो, अब तुम्हारा फल भोगने का समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी चीज से घबराना नहीं है। जो भी सामने आए उसका डटकर सामना करो। तुम्हारे मन में कभी भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि एक जिज्ञासा रहेगी, बल्कि तुम लला रहोगे नई चुनौतियों को पाने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अपने मन की जिज्ञासा को भी तुम धीरे धीरे शांत कर लोगे और अपने आप को इतनी ऊर्जा से भर लोगे कि तुम्हारा आभा मंडल चमक उठेगा। तुमसे दिव्य तेज स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगा और तुम्हारे ओर में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी के लिए वरदान बनोगे, अपने परिवार के लिए एक ऐसे रोशनी का निर्माण करोगे जिसकी ज्वाला में तुम्हारा समस्त परिवार फल फूलता रहेगा। तुम फल देने वाले वृक्ष मात्र नहीं हो, बल्कि एक पूरे पर्यावरण को चलाने वाले एक पूरे तंत्र हो। तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे। मैं निरंतर तुमसे यह कहती हूँ कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हें अपनी विशिष्टता को पहचानना है, अपने गुणों को देखना है।
तुम जो कि निरंतर अपनी कमियों का ही विचार करते हो, इसलिए स्वयं के आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठते हो, स्वयं की ही ऊर्जा शक्ति को कम कर बैठते हो, जबकि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता इस बात में लगानी चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, वह कौन से गुण है जिसकी वजह से तुम्हारी माता ने तुम्हारा चुनाव किया है। इसका विचार करो। तुम लोगों से अलग हो। जब तुम इसका आकलन करोगे तो तुम यहाँ देख पाओगे कि तुम भिन्न क्यों हो। मेरे बच्चे, तुम विपरीत हो, किंतु तुम गलत नहीं हो। तुम्हें करुणा है। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम संसार में जीने के योग्य नहीं हो। वास्तव में तुम ही इस संसार में जीने के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा बसी है जिसकी छाव में हर मनुष्य पलना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझसे जो रिश्ता है वह अटूट है। इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता और तुम्हें अपने इस रिश्ते को मेरे साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मेरे बच्चे, संख्या 111 लिखकर इस ऊर्जा की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम मेरे साथ जुड़ने को सदैव तैयार बैठे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जहां हर व्यक्ति मसीहा बनना चाहता है, वहां तुम इन चक्रों से दूर केवल अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो। और यह एक गुण है जिसके बारे में अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी महानता को, अपनी विशिष्टता को जान जाओगे। मेरे बच्चे, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, स्वयं को पहचानना सीखो। दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। तुम्हारी विशिष्टता अलग है। तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है। तुम प्राकृतिक तौर पर, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत ज्यादा तुलनात्मक रूप में रखते हो। ऐसा करने से तुम अपनी ऊर्जा शक्ति छेड़ कर लेते हो। यह सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किया गया है क्योंकि तुम में एक अलग बात है। तुम्हें अलग तरीके से बनाया गया और यह श्रेष्ठ बात है। तुम धीरे धीरे यह जान जाओगे कि इसमें कितनी श्रेष्ठता छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य कार्य भी भेजा जा रहा है। तुम्हें सफलतापूर्वक उस दिव्य कार्य का संपादन करना है। इसलिए स्वयं से प्रेम करना जारी रखो। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उससे तुम्हारे विचारों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे विचारों में जो बीज दबे हुए हैं, वह मान्यताओं के गुलाम हो चुके हैं। तुम इस संसार में गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपने मान्यता बेड़ियों को तोड़ना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों ने तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें सिखलाई हैं, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होती। जरूरी नहीं जो किसी के जीवन में पूर्णता लागू होता हो, वैसा ही तुम्हारे जीवन में भी श्रेयस्कर हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अलग है। तुम्हारे जीवन में घट रही घटनाएं अलग है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए तुम्हें किसी और की विचारधारा पर नहीं चलना है। स्वयं के लिए क्या श्रेष्ठ है, इसे ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होगी। तुम्हारी जीत की कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। यह केवल लागू होना है या केवल दृश्यमान रूप में तुम्हें दिखाई देना है, यह सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने यह प्रकट हो रहा है। तुम इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, संख्या 888 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीत को बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में भेज दिया जाए। याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो। तुम धन बांटो, धन पाओगे। प्रेम बांटो, प्रेम पाओगे। कुछ भी बचाकर अपने जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, प्रेम को बांटना प्रारंभ करो, करुणा को बांटना प्रारंभ करो और अपने जीवन में दुख के क्षणों को भूल जाओ। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विपरीत हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हें गलत ठहराए, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विपरीत हो जाएं, तब भी उन क्षणों में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम कुकर्म करो, चाहे सत्कर्म करो, चाहे तुम्हारे कर्म कितने ही नीच हो जाएं, चाहे कितने ही श्रेष्ठ हो जाएं, मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी।
मैं कभी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगी। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए। यह बात अपने जीवन में सदैव याद रखना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। हो माता रानी। हर हर महादेव मेरे बच्चे। यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आने वाला है जिस व्यक्ति के आते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और तुम निश्चित ही अब तक जिस कार्य में लगातार प्रयास कर रहे थे या जिस बात के बारे में सोच रहे थे उसमें तुम अवश्य ही जीत जाओगे। और वह कैसे होगा वह हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए हमारी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और सुनने के पश्चात उन बातों पर विस्तार से विचार करना, तभी तुम अपने जीवन में जीत को हासिल कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हारी अपनी माता के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे ऐसा करने से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिन बातों को जानने के पश्चात तुम्हारा जीवन शीघ्र ही सी के आते बदल जाएगा और तुम अपने जीवन में उस जीत को हासिल करोगे जिस जीत को हासिल करने के लिए तुम तो क्या, संसार का हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे भी ऐसी जीत हासिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनोगे और समझोगे तभी तुम जीत पाओगे। यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरा सुनकर छोड़ दिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही बहुत काम का होता है और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम्हें पूर्ण रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है और उस व्यक्ति के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा और वो कब आएगा, कैसे आएगा, वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी और वह तुम्हें किस प्रकार से जीत हासिल करवाएगा। इस बात को जान लोगे तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी इंसान का तुम्हारे जीवन में आना अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि तुम उस व्यक्ति से कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे निकट आने वाला व्यक्ति जो कहता है उसका तुम पर कितना प्रभाव होता है, तुम उससे कितना ज्ञान अर्जित करते हो और तुम उसकी बात को किस हद तक मानते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस हद तक तुम उसकी बातों को मानोगे वैसे कार्यों को करोगे, क्योंकि जिस हद तक तुम किसी की बातों को मानोगे और ज्ञान अर्जित करोगे वैसे ही तुम जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो व्यक्ति गलत व्यक्ति के साथ रहता है उसका प्रभाव गलत ही होता है और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ रहता है उसकी मनोवृत्ति भी उसी व्यक्ति जैसी हो जाती है। बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे करके तुम्हारा मित्र बनता जाता है और तुम उसके साथ मित्रता निभाते उसकी बातों को सुनते हो और अपनी कुछ बातों को उसके समक्ष कहते हो। वह कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि तुम्हारी मनोवृत्ति दूसरी तरफ परिवर्तित होती जाती है, अर्थात एक ऐसे भाव में बहना प्रारंभ कर देती है जो दिशा ही गलत होती है। लेकिन तुम मित्रता के भाव में आकर ध्यान ही नहीं दे पाते कि तुम एक ऐसी धारा में बह रहे हो जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। आने वाली परेशानी से तुम्हें समझ में आती है कि तुम गलत रास्ते पर चल चुके हो। एक ऐसा रास्ता तुमने किसी के भाव में आकर चुन लिया है जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है और तुम धीरे धीरे करके अपने मन और हृदय की भावना को भी बदलते जाते हो, लेकिन तुम्हें झांक नहीं हो पाता कि तुम यहाँ पर क्या गलती कर चुके और करते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो कि बुद्धि का बहुत ज़्यादा तेज है और अपने कार्यों पर वह बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए उस व्यक्ति के आते ही, क्योंकि इस बात को समझो कि जो व्यक्ति बुद्धि का तेज होता है, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे, तुम उसकी छाया में रहो, अर्थात उसकी बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है, यदि तुम भी उसकी बुद्धि के मुताबिक कार्यों को करोगे तो निश्चित
तुम्हारे अंदर भी वह गुण विद्यमान होना प्रारंभ हो जाएंगे जो कि वह करता है। क्योंकि मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खुद ना प्राप्त हो तो दूसरों के रास्तों को देखकर भी तुम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो उसने प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आने वाला है उसके भविष्य को देखो, अर्थात वह जो इस समय कर रहा है उसको देखो। और यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस मुकाम को हासिल कर चुका है। यदि वह ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जो कि तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुंदर दिखता है, अर्थात वह पढ़ाई में हो सकता है, वह व्यवसाय में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ साथ जब तुम रहना प्रारंभ कर दोगे तो उसके मन को पढ़ना प्रारंभ करो कि वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, कब सोता है, कब उठता है, कब कितनी बारीकी से अपने कार्य के बारे में सोचकर वह अपनी योजना बनाता है। मेरे बच्चे, कुछ बातों को तुम उससे पूछ भी सकते हो और कुछ बातों को देखकर सीखना प्रारंभ करो, क्योंकि पूछी गई बातें जब वह तुम्हें बताए तो तुम उन बातों को अपने ध्यान में उतार लो और उन बातों को एक कागज पर भी लिख कर रख लो। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा तुम्हें ध्यान रहे, उनको किसी कागज पर उतार कर रख लेने से और उस कागज पर लिखे उन शब्दों को बार बार देखने से तुम्हें वह बातें हमेशा याद रहती हैं। और लिखी हुई बातें तुम यदि बार बार देखोगे तो तुम उस समय को, अर्थात उन बातों को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और जीवन में तुम जो चाहोगे वह प्राप्त होता जाएगा। उसके लिए तुम्हें केवल यह बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि कार्य करने का तरीका और दिशा दोनों ही यदि सही हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। जीतने में मेरे बच्चे अब सुनो और समझो। यदि कोई भी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसके तरीके को समझकर अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके उस कार्य पर लगाना होगा अपना दिमाग, क्योंकि दिमाग और बुद्धि दोनों व्यक्ति के पास अलग अलग होती हैं। किसी में समान बुद्धि नहीं होती और किसी का तरीका जिस तरह से कार्य करने का होता है, यदि तुम भी उसी तरीके से प्रयास करोगे, अर्थात चलने का तरीका सही होगा जो तुम्हें चलने में कठिनाई उत्पन्न करे, लेकिन जीवन में सफलता अवश्य दिलाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सफलता और बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो मंजिल बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में प्राप्त हो वह मंजिल भी काफी ऊंची होती है, क्योंकि शीघ्र ही भर जाने वाला बहुत ही छोटा सा घड़ा होता है और बड़े घड़े को भरने में काफी समय लगता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखो और उसी व्यक्ति की तरह मेहनत करो, अर्थात वह किसकी पूजा करता है इसे भी देखो। क्योंकि तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वह किसी ऐसी खास पूजा को करता हो तो तुम भी उसे करना प्रारंभ करो, क्योंकि एक ऐसी पूजा जो कि किसी के द्वारा बताई गई है या कोई ऐसा व्यक्ति करता है, तुम अगर उसे विश्वास के साथ करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी उसके जीवन की तरह वह शक्तियां इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे करके जिस कार्य को तुम मेहनत से करने का प्रयास कर रहे हो या करना प्रारंभ करते हो, वह कार्य भी तुम्हारा पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि यदि किसी भी ऐसी देवीय शक्ति के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति विश्वास रखता है और तुम्हें अपने हृदय में यदि विश्वास उत्पन्न ना हो तो तुम निश्चित ही ऐसी देवीय शक्ति की पूजा मत करना, क्योंकि बिना विश्वास से की हुई पूजा या मंत्र जाप व्यर्थ हो जाता है। और यदि तुम्हें विश्वास है तभी तुम उस पूजा, उस मंत्र जाप का उच्चारण करना
और धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में भी तुम देखना, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे चलने पर तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य संपूर्ण होता दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है जिस प्रकार ज्ञानी और महात्मा के संपर्क में रहने से तुम्हारा जीवन भी ज्ञान से भर जाता है। और यदि कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ रहता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर